गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको कक्षा 10 हिंदी में हिंदी व्याकरण के बारे में बताया था। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे। उपसर्ग का मतलब वो शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़ करके उस शब्द में विशेषता उत्पन्न करता है या फिर उसके अर्थ को ही पलट देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। और वो शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय कहलाते हैं कि जिनमें शब्दांश को किसी क्रिया में जोड़ा जाता है। क्रिया का मतलब है उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, हंसना, खेलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, जो हम कार्य करते हैं, धातु होती है जो। तो क्रिया में जिन शब्दांशों को जोड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जब हम किसी शब्दांश को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जोड़ते हैं तब फिर वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय में शब्दांश को शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। इसके लिए मैंने आपको लिख करके कुछ भेजे थे, वो आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। फेयर कॉपी कक्षा 9th में जो बच्चे पुराने हैं उन्हें अलग से कॉपी नहीं बनानी है। जो 9th में व्याकरण की कॉपी बनवाई थी उसी कॉपी में अगर आपके उसमें खाली है कॉपी तो उसी के आगे हेडिंग डालकर, जैसे जितनी आपकी भर चुकी है उसी के आगे 1 पेज 2 पेज छोड़कर और आपको उपसर्ग प्रत्यय डाल करके इन्हें लिखना है। अगर कॉपी भर गई है तो नई कॉपी बनाना है, तो फिर शुरू से लिखना है। और जो नए बच्चे हैं उन्हें तो नई कॉपी बनानी ही है। तो इस प्रकार से उस कॉपी में आपको गद्य पद्य साहित्य का इतिहास लिखना है। और मैंने जो अप्रैल और मई में रस पढ़ाए थे, हास्य और करुण रस, उनकी परिभाषा उदाहरण लिखना है। और इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय लिखना है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही तत्सम व तद्भव शब्द बताने जा रहे हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में ज्यों की त्यों जोड़ देते हैं, ज्यों की त्यों लिखते हैं, तो उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। शुद्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, आम्र माने होता है, आम्र शुद्ध शब्द है, संस्कृत शब्द है, इसका मतलब आम होता है। और तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो व्यवहार में प्राकृत, अपभ्रंश आदि के प्रभावों के कारण परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द दही, दधी है और हम उसे जब हिंदी में जोड़ते हैं तो दही कहने लगते हैं। इसी प्रकार तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द है आम्र, शुद्ध, लेकिन व्यवहार में हम दही कहते हैं, आम कहते हैं। सही शब्द कपूर के लिए कर्पूर है, लेकिन हम कपूर कहते हैं। तो कपूर हुआ तद्भव और कर्पूर हुआ तत्सम शब्द। तो इस प्रकार से आपने जाना कि संस्कृत का जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों जुड़ा वो तत्सम शब्द कहलाया, और जो अपभ्रंश होकर सरल भाषा में जिसे हमने अपने हिसाब से रखा वो शब्द तद्भव कहलाया। इसमें हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं। जैसे तत्सम शब्द है सत्य और इसी का तद्भव है सच।
तत्सम शब्द रात्रि का रात तद्भव। इसी प्रकार आमलक आंवला, काक कौआ, कर्म काम, चंद्रिका चांदनी। चंद्रिका क्या है? तत्सम शब्द और चांदनी है तद्भव। अमूल्य, अमूल्य को हम कहने लगते हैं अमोल, अनमोल। कुंभकार कुम्हार, ग्राम गांव, वृद्ध बूढ़ा। वृद्ध है तत्सम शब्द और बूढ़ा है तद्भव। प्रस्तर पत्थर, मयूर मोर, नासिका नाक, चैत्र चैत्र। चैत्र है शुद्ध तत्सम शब्द और हम कहते हैं चैत्र, ये है तद्भव। काष्ठ, काष्ठ का काठ कहने लगते हैं। छत्र छाता, अगणित अनगिनत। कोकिल कोयल, उष्ट्र, उष्ट्र है तत्सम शब्द और उसी को हम ऊंट कहते हैं। अश्रु आंसू, चंद्र चांद, सूर्य सूरज, ससुर ससुर। सप्त सात, फाल्गुन फागुन, ज्येष्ठ जेठ। कहते जेठ का महीना लग गया, ज्येष्ठ होता, ज्येष्ठ माने बड़ा। स्वप्न सपना, अग्नि आग, अक्षी आँख, लक्ष्य लाख, अट्टालिका अटारी, उज्ज्वल उजाला, आम्र आम, कर्ण कान, सिर सिर। नक्षत्र नखत, भ्रमर भौरा, साक्षी शाखा, घृत घी, दधि दही, कर्पूर कपूर, सौभाग्य सुहाग, ग्रंथि गांठ, दुग्ध दूध, सर्प सांप। इस प्रकार से हमने जाना कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। आपकी परीक्षा में आएंगे या तो तत्सम शब्द आते हैं, उनको आपको तद्भव शब्द में परिवर्तित करना होता है, या फिर तद्भव शब्द आते हैं उनको आपको तत्सम शब्द में परिवर्तित करना होता है। ये परीक्षा में 4 आते हैं और 2 को आपको परिवर्तित करना होता है। इस प्रकार से आपने समझा तत्सम और तद्भव। कल आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना, आज आपने तत्सम और तद्भव के बारे में जाना। इसको भी आपको फेयर कॉपी पर व्याकरण वाली जो तीसरी कॉपी बनाई है उसमें लिखना है। इसके बाद व्याकरण के अंतर्गत ही आपका आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची को आपने कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। वे शब्द जो अर्थ के स्तर पर समान होते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो भाषा जितनी संपन्न होती है उसमें उतने ही पर्यायवाची शब्द अधिक होते हैं। जैसे आग, तो कई शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आग होता है, जैसे अग्नि, अनल। अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। तो इस प्रकार से आग के ही कितने ही शब्द होते हैं, जैसे अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु। अब इसमें अग्नि, अनल, पावक, दहन, ये 4 तो सरल है,
लेकिन अगर परीक्षा में कृषाणु आ जाता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं। कृषाणु माने भी आग होती है। तो इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में दिए हुए सभी पर्यायवाची शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उन्हें अच्छे से समझ करके याद भी करना है कि ज्वलन भी आग का ही शब्द होता है, धूमकेतु भी होता है और कृषाणु भी होता है। इसी प्रकार से अमृत को तो प्रायः सभी जानते हैं। तो अमृत कौन कौन से और शब्द होते हैं जिनका अर्थ भी अमृत होता है? सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, अमी। असुर का मतलब होता है राक्षस। असुर दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर माने जो रात्रि में भ्रमण करते हैं, रात्रि में निकलते हैं और घूमते रहते हैं, तो राक्षस को निशाचर भी कहते हैं। रजनी माने रात्रि होती है, रजनी रात्र में विचरण करने वाले, और धनुज दानव आदि राक्षस के पर्यायवाची हैं। अश्व माने होता है घोड़ा। अश्व के पर्यायवाची हैं बाज, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, है, तुरंग। तो इसमें घोड़ा सिर्फ ऐसा शब्द है, बाज ही समझ लो कि आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है। तो पर्यायवाची के माध्यम से आप उन शब्दों को समझते हैं और पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जान पाते हैं। जैसे बाज, घोड़ा, घोटक माने भी घोड़ा होता है, रविपुत्र माने भी घोड़ा होता है माने घोड़ा होता है, और तुरंग मान भी घोड़ा होता है। इसी प्रकार से आम, जो आम हम खाते हैं, फल का आम, उसके भी कई शब्द होते हैं जिनका मतलब आम होता है। जैसे रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, अमृतफल और साहूकार। अब साहूकार का आप कभी नहीं सोच पाएंगे कि साहूकार का मतलब आम होता है। इसी प्रकार से अहंकार का मतलब होता है घमंड। और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब घमंड होता है, गर्व होता है, अहंकार होता है? तो इसमें गर्व दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो हम जब किसी अच्छे कार्य को या किसी दूसरे के अच्छे कार्य को देखा तो हम कहते हैं हमें गर्व है कि तुमने इतना अच्छा कार्य किया। तो एक गर्व अच्छे अर्थ में प्रयोग किया जाता है और एक गर्व घमंड में प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि आपको बहुत गर्व आ गया, आपने ये थोड़ा सा कार्य क्या कर लिया, आप तो घमंडी हो गए, गर्वीले हो गए। तो गर्व शब्द दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, अच्छे के लिए भी प्रयोग होता है और बुरे के लिए, घमंड के लिए भी प्रयोग होता है। अभिमान, दर्प माने भी घमंड होता है, मद और घमंड, ये सब अहंकार के, घमंड के पर्यायवाची है। इसके बाद आता है आँख भी कई शब्द हैं जो आँख के अर्थ को बताते हैं। जैसे लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, हग, विलोचन, दृष्टि। अब इसमें नया शब्द कौन सा आया? हग का मतलब है आँख। लोचन, नयन, नेत्र, ये तो आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद है आकाश में व्योम, गगन, नभ, अंबर, अनंत, आसमान आदि। धन्यवाद।